जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ में खुश होंगे। तो अब जैसे मैंने आपको बताया था कि ऐसे की, पैराग्राफ की और किसी भी राइटिंग की 4 टाइप्स हैं, बेसिक जो टाइप्स हैं। दैट इज़ डिस्क्रिप्टिव, जिसके अंदर हम डिटेल्स बताते हैं। देन नैरेटिव, जिसके अंदर हम नरेट करते हैं, स्टोरी टेलिंग की फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। और थर्ड है हमारे पास डिस्कर्सिव, जो कि कंपेयर एंड कंट्रास्ट भी हम इसको ऐसे बोलते हैं। और फोर्थ वन है परसुएसिव या आर्ग्यूमेंटेटिव पैराग्राफ और ऐसे। तो यहाँ पर मैं आपको ये कंसेप्ट देने लगी हूँ आर्ग्यूमेंटेटिव और जो है परसुएसिव एक ऐसे का। तो इसके अंदर आपको पता है जब भी आपको ऐसे आता है ना, तो इट मीन्स कि आपने मैं ये तो 250 वर्ड्स तो मिनिमम होते हैं ना, तो आपने मैक्सिमम 250 टू 300 वर्ड्स का ऐसे लिखना होता है। और 250 टू 300 वर्ड्स के अलावा आपने जो है एक 20 जो आपके 20 आइडियाज़ की आपकी आउटलाइन होनी चाहिए विद न्यूमेरल्स। अब ऐसे चाहे आपको कोई भी टाइप आ जाए, आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने सबसे पहले फ्री राइटिंग करनी होती है। ठीक है, फ्री राइटिंग करने के बाद वो आपकी रैंडम होती है। आपको पता है अब जैसे भी आइडियाज़ आपके आ रहे हैं ना, यू हैव टू राइट इट विदाउट केयरिंग अबाउट ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, स्पेलिंग मिस्टेक्स, फ्रेजेस की फॉर्म में लिख लें, जैसे मर्जी आप लिख लें। उसके बाद आपने जो है फ्री राइटिंग कंप्लीट करने के बाद उन आइडियाज़ को आपने सीक्वेंस में लेकर आना होता है। और उन आइडियाज़ को फिर आपने न्यूमरल्स देने होते हैं। न्यूमरल्स का मैंने आपको पैटर्न बता दिया हुआ है। सबसे पहले आते हैं मेजर न्यूमरल्स आते हैं, फिर अरेबिक न्यूमरल्स आते हैं, फिर कैपिटल लेटर्स आते हैं, और उसके बाद स्मॉल ए बी सी या काउंटिंग आती है। आपकी मर्ज़ी है, जो उनसे मर्ज़ी आप न्यूमरल्स दे लें। अच्छा, एट लीस्ट आपके ऐसे के लिए ना 20 आइडियाज़ जो हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं, तो वो आपने न्यूमरल्स की फॉर्म में लिख लेने हैं। अच्छा, सबसे पहले फ्री राइटिंग, देन आउटलाइन, और उसके बाद आउटलाइन कंप्लीट करने के बाद आपने अपना ऐसे स्टार्ट करना है, जो कि मल्टीपल पैराग्राफ्स की फॉर्म में होता है। 5 से 6 पैराग्राफ्स जो है ना वो आपके इजीली बन जाते हैं, क्योंकि 250 टू 350 वर्ड्स, जितने भी वर्ड्स वहाँ पे लिखे होंगे ना कि इतने वर्ड्स आपने लिखने हैं, उतने वर्ड्स का आपने ऐसे लिख देना है। चलें हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले लें, जैसे कि इसके जो टॉपिक्स होते हैं ना वो चैलेंजिंग होते हैं, जिसमें आपसे ना पूछा जाता है, आपका ओपिनियन पूछा जाता है कि ईदर यू हैव टू, आपको करना क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू एग्री विद द स्टेटमेंट और डिसएग्री विद द स्टेटमेंट। एक दफ़ा आपने ना अपना स्टांस सेलेक्ट करना होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास एक जो है ना आर्ग्यूमेंटेटिव टाइप का क्वेश्चन आप देखें, शुड वी लिमिट स्क्रीन टाइम फॉर चिल्ड्रन। ठीक है, ये मैंने नीचे जो लिखा हुआ है ना, राइट इट्स आउटलाइन विद न्यूमरल्स, ये मैंने एआई से लिखवाया, मेटा से। अच्छा, हमारे पास जो स्टेटमेंट है, फॉर एग्जांपल शुड वी लिमिट स्क्रीन टाइम फॉर चिल्ड्रन। अब ये पहले है, आपने पहले मैं पहले ये देखूंगी कि क्या वाकई बच्चों के लिए टाइम हमें लिमिट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर मैं एज लिमिट लिखना भूल गई हूँ, तो एआई ने गालिबन खुद से लिख दी होगी। तो ये हमें जो है ना चेक करना होगा कि यहाँ पर एज भी अमूमन लिखी होती है। मुझे देखने दीजिए कोई और, हाँ यहाँ पर है, हाँ पहले वाले में मैंने एज नहीं लिखी। अच्छा, इसमें मैंने आर्ग्यूमेंटेटिव, ये देखें, राइट एन आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे ऑफ 250 वर्ड्स ऑन शुड चिल्ड्रन लेस देन 13 बी लिमिट देयर स्क्रीन टाइम। हाँ, कि 13 साल से कम उम्र के बच्चों का स्क्रीन टाइम जो है वो लिमिट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो मेरा जो स्टांस है, मैं पहले स्टेटमेंट के साथ एग्री करूँगी कि हाँ जी होना चाहिए, यस ठीक है, मैं करूँगी हाँ होना चाहिए, लेकिन डायरेक्टली मैं इसका प्यारा सा इंट्रोडक्शन बनाऊँगी और फिर उसके बाद डायरेक्टली अपने स्टांस के ऊपर आऊँगी, एंड देन दरमियान में काउंटर क्लेम भी करूँगी। काउंटर क्लेम होता है कि जो अदर साइड से आपके पास क्लेम्स आने हैं ना, कि रीज़न्स उनने देनी है कि नहीं इस तरह भी हो सकता है, उस तरह भी हो सकता है, तो वो आप पहले से ही प्रिपेयर करके रखें अपनी रीज़न्स। अब जो मैंने अपना स्टांस सेलेक्ट किया मैं ना, उसके ऊपर मैं रीज़न्स दूँगी कि भाई क्यों बच्चों का टाइम स्क्रीन टाइम जो है वो लिमिट होना चाहिए। मैंने ना एट लीस्ट, जो अगर आपके पास ऐसे है ना, तो एट लीस्ट आपने 10 रीजंस देनी है उसके अंदर, जो कि आप एग्जांपल्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब मैक्सिमम 10 रीजंस आप दे सकते हैं, मिनिमम आपकी 6 रीजंस होनी चाहिए, तो वो आपका काउंटर क्लेम बन जाता है। अच्छा, अब यहाँ पर देखें,
इसने मुझे आंसर दिया है लिमिटिंग स्क्रीन टाइम फॉर चिल्ड्रन अंडर 13. The debate surrounding screen time for children under 13 has sparked intense discussion among parents, educators, health experts. While some argue that moderate screen time can be beneficial for learning and development, others contend that excessive screen exposure can have detrimental effects on young minds. अभी इसने पहले इंट्रोडक्शन बनाया हुआ है, then directly hitting the टॉपिक स्टेटमेंट, ये इसके फेवर में है डेफिनेटली. आर्ग्यूमेंट इन द फेवर ऑफ लिमिटिंग स्क्रीन टाइम. फॉर एग्जांपल, अब मैं आपको अगेन याद करा रही हूँ कि हेडिंग्स आप लोगों ने नहीं लिखनी, ये कंसेप्ट बेस है, सिर्फ इसको आपके कंसेप्ट देने के लिए कि आपने कौन कौन से आइडियाज़ इसमें लिखने हैं, किस किस तरह से आपने लेकर चलना है. पहले आपका इंट्रोडक्शन होगा और अब ये मेन बॉडी स्टार्ट हो गई है. अच्छा, यहाँ पे देखें. अच्छा, क्यों क्यों लिमिट होना चाहिए स्क्रीन टाइम? पहली रीज़न मैंने दी है नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन फिजिकल हेल्थ. ठीक है, एक्सेसिव स्क्रीन टाइम इज लिंक टू ओबेसिटी, स्लीप डेप्रीवेशन एंड डिक्रीज फिजिकल एक्टिविटी इन चिल्ड्रन. डेफिनेटली आप सब भी एग्री कर रहे होंगे कि अगर बच्चे स्क्रीन टाइम पे होंगे तो फिजिकल एक्टिविटी उनकी कम हो जाएगी, फिर वो मोटे हो जाएंगे. देन सोशल स्किल्स इम्पेयरमेंट, हाँ, उनके सोशल स्किल्स की डेवलपमेंट ही नहीं होगी, जैसे कि प्रोलॉन्ग स्क्रीन एक्सपोजर कैन हिंडर फेस टू फेस इंटरेक्शन, एम्पैथी एंड कम्युनिकेशन स्किल्स इन यंग चिल्ड्रन. वो फिर ये वाले बच्चे ना फिर ज़्यादातर सोशल नहीं हो पाते हैं, इंट्रोवर्ट बन जाते हैं और उनको पता ही नहीं होता कि सोसाइटी में जाके इन्होंने इंटरेक्ट कैसे करना है. जैसे दुकान पे जाके अब ये जो स्क्रीन टाइम जिनका ज़्यादा होता है ना बच्चों का, वो बड़े भी हो जाते हैं ना, उनको दुकान पे जाने से डर लगता है. वो कहते हैं काउंटर पे जाते हैं तो वो कहते हैं हमने नहीं काउंटर पे जाना, आप खुद ही पे करें एंड ऑल दैट. तो इस तरह के भी बच्चे होते हैं कि उनको कोई काम ही नहीं करना आता होता, किसी से बात करते हुए भी घबराते हैं. तो इस तरह से ये ऐसे लोग होते हैं जो बिल्कुल स्क्रीन टाइम जिनका बहुत ज़्यादा होता है. फिर देन एकेडमिक परफॉर्मेंस, एक्सेसिव स्क्रीन टाइम कैन लीड टू डिक्रीज अटेंशन स्पैन, रिड्यूस प्रोडक्टिविटी एंड पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस. तो ये इसकी आप हेडिंग्स छोड़ के यानी कि एक एक पैराग्राफ में ये आप लिख लेना. फिर सेटिंग लिमिट्स, आगे इसके डेफिनेटली सॉल्यूशंस हैं और कंक्लूजन्स हैं, तो वो आप अपनी मर्जी से लिख लेना कि हाँ जी. तो इस तरह से ये आपको मैंने क्लास में भी प्रैक्टिस करवाई हुई है आर्ग्यूमेंटेटिव के टॉपिक्स की सारी, परसुएसिव के टॉपिक्स की, कि पैराग्राफ की फॉर्म में आ जाए तो परसुएसिव आपने सिर्फ पैराग्राफ लिखना है और आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे जो है इसमें आपने मल्टीपल पैराग्राफ्स लिखने होते हैं. ठीक है, तो उस हिसाब से आप लिख लीजिएगा. और इसके अंदर सबसे पहले फ्री राइटिंग आपने लाजमी लिखनी है, देन आउटलाइन और देन आपने अपना एसे लिखना है.